आज आपको ये भी बताऊं कि सरकार दो आलम के अब्बा जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला, हज़रत सैयदना, आप जब पैदा हुए तो आप अकेले नहीं पैदा हुए, आपके साथ आपकी एक बहन भी पैदा हुई है जिनका नाम है हज़रत उम्मे हकीम अल मशहूर अल बैदा। अल बैदा का अगर उर्दू में हम बोले तो अल बैज़ा कहते हैं। अल बैदा का माना चमकदार। इतनी खूबसूरत थी कि बाकी सारे बहन भाइयों से ज़्यादा हसीन व जमील थी, उनका नाम ही रख दिया गया अल बैदा। तो हज़रत अब्दुल्ला सरकार दो आलम के वालिद हैं। अब हज़रत उम्मे हकीम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की फिर क्या लगी? रिश्ते तो बोले, बाप की बहन कौन होती है? बाप की जो बहन होती है, मतलब आपके अबू की बहन है, आपकी क्या लगती हैं? तो इस एतबार से हज़रत उम्मे हकीम नबी पाक की क्या लगी? अच्छा, अब ये जुड़वा बहन भाई हैं दोनों, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उम्मे हकीम। अल मारूफ अल बैदा, अरबी में अगर पढ़ें तो उर्दू वाले अल बैज़ा कहते हैं। इनकी बेटी हैं हज़रत अरवा। कौन है? नाम लेना पसंद करेंगे? इनकी बेटी कौन है? हज़रत। अब ज़रा जहन में रखिएगा, हज़रत अरवा आपकी बेटी हैं और आपको ये याद रखना चाहिए कि हज़रत अरवा हज़रत उस्मान गनी की वालिदा का नाम है। हज़रत उस्मान गनी की वालिदा का नाम हुआ हज़रत अरवा। अच्छा, हज़रत अरवा कौन है? हज़रत उम्मे हकीम की बेटी हैं, यानी नबी पाक की फुफ्फो जान हज़रत उस्मान गनी की नानी है। अल्लाह अकबर। मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की फुफ्फो जान हज़रत उस्मान गनी की क्या लगी? अब यूँ कह लीजिए कि हज़रत उस्मान गनी की नानी जान रसूल खुदा की क्या हैं? फुफ्फो। अब आप इस रिश्ते को और ज़रा गहराई से देख लें, यानी और आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि हज़रत उस्मान गनी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की फुफ्फोज़ाद बहन के बेटे हैं। यहाँ तक रिश्ता समझ में आ गया? क्या मैं कह रहा हूँ? हुजूर की फुफ्फोज़ाद बहन के, यानी फुफ्फो की बेटी के बेटे हुए। हज़रत उस्मान गनी रसूल खुदा के भांजे हुए। ज़रा बोलिए, हज़रत उस्मान गनी रिश्ते में रसूल खुदा के। अब आपको ज़रा इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप जानते हैं कि जंग बदर में कितने लोग थे जी? बोलो। बदर में थे 313। अच्छा, ओहद में कितने थे? 700। हुदैबिया में कितने थे? 1500। 1400 से लेकर 1500 तक। अच्छा, आगे चले हुनैन, यानी जंगे हुनैन। हुनैन में 10,000 कितने थे? अच्छा, इससे आगे बढ़े, फतह मक्का। फतह मक्का के वक्त थे 12,000। फतह मक्का के वक्त थे कितने थे? अच्छा, फिर एक और जंग जो आखिरी जंग है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की, जिसे जैश उसरा कहा जाता है, ग़ज़वा तबूक, ये आखिरी जंग है। इसमें 40,000 से लेकर 72,000 तक हुजूर के ग़ुलाम मौजूद थे। तो ग़ज़वा तबूक इसको जैश उसरत कहा जाता है, यानी माल बहुत कम था, सिपाही बहुत ज़्यादा थे, माल बहुत कम था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जैश उसरा में अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया, कौन है जो अल्लाह के लिए सबसे ज़्यादा माल पेश कर सकता है? आवाज़ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? क्या फरमाया? कौन है जो? हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया और ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह 100 ऊँट बमा कुजावा और झोलों के झोले भी और कुजावे भी, या रसूल अल्लाह 100 ऊँट आपका ग़ुलाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान पेश करता है। अच्छा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी की इस खिदमत को सराहा। हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया। हज़रत उस्मान गनी बग़ैर ताख़ीर के फिर उठ के खड़े हो गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से 200 ऊँट और ले लीजिए बमा साजो सामान। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने निहायत मुस्कुराहट से हज़रत उस्मान गनी को देखा। हुजूर ने फिर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो अल्लाह के लिए सबसे बढ़ चढ़ के खिदमत करेगा? हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, हाथ बांध के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह 300 ऊँट बमा साजो सामान उस्मान आपकी खिदमत में और पेश कर रहा है। अच्छा, अब ज़रा ये हिसाब कीजिए, ये कितने हो गए जी? ज़रा गिनती गिनिए। 600 हो गए। हज़रत उस्मान गनी ने जब ये तीसरी बार भी पेश कर दिया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना ऐलान मुबारक फ़ौरन बंद किया और अपने मिंबर मुबारक से उतर रहे थे और ये अल्फाज फरमा रहे थे,
आपने क्या फरमाया? सुनो, मेरे आका ने फरमाया मा अला उस्मान मा आमिला बाद हादिही औ कमा काल। नबी पाक ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज के बाद मेरे उस्मान को कोई गुनाह नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान हज़रत उस्मान गनी घर गए और हज़रत उस्मान गनी ने 950 ऊँट भेजे बमा साजो सामान। ऐलान कितना किया था? 600 का, भेजे कितने? 950। असी होंदे तो 200 घटाउंदे के वधाउंदे? मैं पहली दफे बोलना ही नहीं सी भी जंग ना दिए कोई होर दे देगा, जैसे उन्हें दे ही देने ने भी जन्नत भी फिर उन्हें ही लै लैनी है, बेटा तू रह जाना। ये भी सोचा कर दर। 950 ऊँट हज़रत उस्मान गनी घर गए, 950। दिल में आपने सोचा, जब आपने 950 ऊँट बमा साजो सामान भेजे, आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये साड़ निकालनी चाहिए। आपने 50 घोड़े बरक़ रफ्तार बेहतरीन साजो सामान के साथ पूरे करके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह 1000 जानवर, 950 ऊँट और 50 घोड़े आपकी खिदमत में पेश कर दिए। ये पेश करने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने इतना बड़ा एक तोड़ा उठाया, अशरफियों का भरा हुआ, जाके रसूल खुदा के कदमों में ढेर कर दिया।